होप सो कि आप फिट एंड फाइन होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है आपका इंग्लिश का क्लास। हिंदी का क्लास ऑलरेडी मैं नहीं थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही सेंड की थी। चलिए, तो आइए यहाँ देखिए, आज हम करेंगे ईरर का, जो कि हमारी क्लास है। फिर हम सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हर कुछ पूछे जाते हैं कि कौन क्या कहाँ और कैसे गलत है। आइए, सारे लोग आ गए? ओके, आर यू रेडी? टेस्ट दिया है आप लोगों ने, सेक्शनल टेस्ट लगता है, तो टेस्ट दिए हैं आप? यस या नो कमेंट कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मोर लेज्यूर। उससे पहले हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के कुछ नियम बता देते हैं। जो भी लोग बिहार बीएड 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार BED बीएड 2023 की, तो मैं आपको बता दूं, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए अभी सेशन स्टार्ट है, और मेरा जो बैच है वो नवंबर तक खत्म हो जाएगा। नवंबर तक आपके सेक्शनल वगैरह पे, उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं 9693414894, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सेम एज इट इज गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है और पेटीएम नंबर है। आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको हमारे ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए 300 रुपये पेमेंट करने हैं, और ये वन टाइम ही है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पेमेंट करने हैं। वन टाइम पेमेंट करने हैं। वन टाइम पेमेंट करने के बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे शेयर करोगे अपने नंबर से। अगर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं है तो किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हो। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि आपको मंथली चाहिए, आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डेली जितना भी होमवर्क्स वगैरह होता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करें। अब क्वेश्चंस बनाइए, ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा ताकि आपको हेल्प मिले। मोर लेज्योर एज वेल एज एन abundance of goods और are attainable through automation। बताइए, फटाफट बताइए। कौन सा गलत है? ये ईरर है, आपको ईरर चूज करने हैं, तो फटाफट आंसर्स देने में क्यों टाइम लग रहा है? सुप्रिया, वेरी गुड सुप्रिया, आंसर इज बी। बी में गलत है, यहाँ पे आर नहीं होगा। अब हम आते हैं, क्यों आर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वाक्य में जब मोर लेज्यू रहेगा तो जो क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो जब ये सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी सिंगुलर का यूज करेंगे। मोर लेज्यूर क्या है, एक सिंगुलर वर्ड्स है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? तो देखो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर, प्लुरल नंबर के साथ हम प्लुरल यूज करेंगे। टेस्ट जो हम लगाते हैं टीचमेंट पर, every man, woman and child is now aware of the terrible consequence of habit of smoking। प्रत्येक वोमेन और मैन और चाइल्ड, बच्चे बच्चे औरत और क्या मर्द, ये क्या अवेयर हैं अभी के डेट में कि कितने सारे, मतलब जिसकी भी हैबिट है स्मोकिंग की, वो लोग सारे क्या अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए। अब बताइए, फटाफट बताइए। इंग्लिश से डरिए नहीं, वरना इंग्लिश खा जाएगा, याद रखिएगा। तो आंसर इज हैबिट ऑफ स्मोकिंग।
यहाँ पे हैबिट के पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नाउ अवेयर, यहाँ पे नाउन है सबसे पहले, तो ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। नाउन के बाद अगर आप कॉन्सिक्वेंस बनाते, सीक्वेंस है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस द, और फिर क्या होता है? नाउन होता है। तो ऑफ क्या है? ऑफ के पहले जो भी नाउन है उसके लिए हम क्या करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ऑफ द हैबिट होगा, ऑफ हैबिट नहीं होगा, ऑफ द हैबिट होगा। समझ में आया? चलिए, स्मोकिंग क्या है? एक नाउन है। नेक्स्ट, द crowd at the stadium clapped when the champion received this his trophy. जो इस स्टेडियम में भीड़ है वो क्या कर रहे हैं? क्लैप कर रहे हैं, मतलब तालियां बजा रहे हैं जब क्या है? चैंपियंस को ट्रॉफी मिलती है। अब बताइए, मैथ का बीएड में मैथ नहीं आता है, कितनी बार मैं बोलूँ? तो मैथ क्लास क्यों करवाऊंगी? कल आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड और परसों है आपका रीजनिंग, याद है ना? मंडे हिंदी, ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्सडे आपका रीजनिंग, फ्राइडे जीके, सैटरडे सेक्शनल, मतलब कुछ भी हो सकता है, और संडे को बस मिनी मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट। चलिए, जो जो इस वीक में आपने पढ़ा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? कोई एरर नहीं है, इसमें क्या है? कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द बिल्डिंग एडजेसेंट ऑफ द रिवर comprises of the 10 flats each with the terrace. जो बिल्डिंग है वो क्या है? रिवर के सटा हुआ है, जस्ट पास है, और यहाँ पे उसमें कितने हैं? 10 फ्लैट है, और प्रत्येक पर क्या है? टेरिस है, मतलब छत है। अब बताइए इसमें कौन सा गलत होगा? बहुत सही जवाब है। कॉम्प्राइजेज नहीं हुआ, कभी भी कंसिस्ट ऑफ होता है, कॉम्प्राइज ऑफ होता है, कॉम्प्राइजेज नहीं होगा। एस का प्रयोग यहाँ वर्जित है। ये क्या है? सुपरफ्लूअस है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ एनी फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस was to return to life for a day, his opinion of amendments would be interesting. क्या करते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशंस के फादर थे, यानी कि संविधान के, जिन्होंने रिटर्न किया हमारे लाइफ को, अपने ओपिनियन, अपने अमेंडमेंट संशोधन करके, और उसको क्या इंटरेस्टिंग बनाया। अब बताइए, एक बुक आती है आप अशोक कुमार सिंह की, अशोक कुमार सिंह की एक बुक आती है, मिरर ऑफ कॉमन ईरर। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन ईरर, वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मार्केट में आपको 100 का ये बुक मिलता है। इस बुक में 12 चैप्टर है ग्रामर के, उस ग्रामर को पढ़ जाइए, ईरर आपके ईजिली पकड़ में आएंगे। समझ में आया? इस 12 चैप्टर्स को ही बस आपको पढ़ने हैं और बेस मजबूत करना है। यहाँ से डेली कर कर एक एक चैप्टर पढ़ जाइएगा तो भी आपके लिए काफ़ी है। वैसे मैं भी पढ़ा दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको रूबरू करा रही हूँ कि कैसा है। लेकिन फिर भी आप उस बुक को परचेज करेंगे, पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 4 बार बनाएंगे, कोई एक बार नहीं, 4 बार। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो 4 बार बनाना है। चलिए, 5 का आंसर ए गलत है। क्यों गलत है? ये देखो, यहाँ पे वाज नहीं होगा, वाज के बदले फादर्स है, जिन्होंने पाया, एस लगा है। मैंने क्या कहा है? प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। तो यहाँ सिंगुलर कैसे आया? वाज हमारा क्या है? सिंगुलर है। वेयर हमारा क्या है? प्लूरल है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, motion sickness is affecting women
मोर ऑफ्टन दैन मैन बट द रीजन इन कुछ देखो, कुछ मोशंस होता है ना, कभी कभी आप किसी चीज को पता नहीं रहता है कि आप बीमार हो, लेकिन आप बीमार हो, क्या कहते हैं, तो ये क्या है, औरतों पे असर डाल रहा है। मैन क्या है, इसका अभी तक रीजन उनको नहीं पता है। चलिए बताइए इसमें क्या गलत आपको लग रहा है। ओके ओके, हम पढ़ा देंगे, बस बुक आपको बताया है, आप उस बुक को या तो परचेज या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अफेक्टिंग के बदले क्या हो जाएगा, अफेक्ट्स हो जाएगा। कभी भी देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए हम अफेक्टिंग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो फीवर मेक्स अस वीक, ना कि फीवर मेकिंग इज वीक होता है। समझ में आया। इंग्लिश को आपको बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होता इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट, no effort has been made at all to cash on the refurnished image of Indian tennis। बताइए। ओके, बुक का लिंक, बुक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, कर लीजिए। मैं देखूंगी तो मैं आपको कर दूंगी। चलिए, no effort has been made at all to cash on refurnished image of Indian tennis। टू का क्या गलत होगा, नो, टू में बी का गलत है। क्यों, कैश तथा ऑन के बीच में इन का प्रयोग होगा, कैशिंग इन ऑन, कैश इन ऑन का प्रयोग, क्योंकि कैश इन ऑन का प्रयोग एक होता है। कैश इन ऑन मतलब होता है फायदा उठाना, लाभ लेना। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आया। कभी कभी इसमें आइडम एंड फ्रेज भी रहते हैं जो क्या होते हैं आपको, तो नो इफोर्ट, कोई कोशिश नहीं किया, कोई भी इफोर्ट्स नहीं लगाया, ठीक है। जो भी इमेज, जो इंडियन टेनिस का जो इमेज था उसको दोबारा फायदा मतलब दोबारा उससे लाभ लेने में। चलो नेक्स्ट, द एलिजेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडी हैज एन emphasis विथ स्टाइल, वेराइटी एंड कलर। बहुत ही आकर्षक डिजाइन और कलेक्शन था जिससे क्या है, लेडीज पर क्या प्रभाव डाल रहा था, उसके वैरायटी में, कलर में, स्टाइल में। लड़कियां ऐसे भी फिदा होती है। चलो बताओ 3 नंबर में कौन सा गलत है। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पे सी गलत है। कैसे गलत है, विथ का प्रयोग नहीं होता है, क्या कहते हैं, ऑन स्टाइल, ऑन वेराइटी, ऑन कलर, इन सबको आप बोलते हो ना, तो प्रीपोजिशन में क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है। ही लेड एम्फेसिस ऑन हिज प्लान्स, एम्फेसिस के साथ क्या आएगा, तो ऑन आएगा। समझ में आ रहा है कि आप कहाँ कहाँ गलत है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए, व्हाट इज द रोस्ट, दिस कैन नॉट बी करेक्टेड बाई आइदर कॉन्टेक्ट लेंसेज और ग्लासेज। बताइए। टेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको 12 चैप्टर पढ़िए, 12 चैप्टर काफ़ी है। तो पता चल गया ना कि ईरर कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। गोल गोल घूम रहा है। रोस्ट का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बैड का प्रयोग होगा, ठीक है।
क्योंकि एक व्यक्ति और वस्तु के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज बैड, ये कितना खराब है ये, ठीक है। कैन जिसे क्या है, करेक्ट नहीं किया जा सकता। और आपका जो आइदर ना तो कॉन्टेक्ट लेंस से और ना ही आपके ग्लासेस से। चलिए, ए गुड डील ऑफ इट डिजर्व्स टू बी प्लग बैक इनटू द गेम, बताइए। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आएगा आएगा, सब आएगा, डोंट वरी, दिस इज द फर्स्ट क्लास। और आपको बस दिखाना था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बताएंगे हम आपको, शुरू से जब बेसिक पढ़ाएंगे ना सब समझ में आएगा। और आज से आप लोग डेली एक पैसेज देखिएगा, ग्रुप में जो भी लोग ज्वाइन हुए होंगे उनको पैसेज का पीडीएफ मिला होगा, उसमें से डेली एक पैसेज कीजिए। चलिए, तो मैं बता दूं तो 5 में कोई गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। तो क्या कितने आए 10 में से मार्क्स, कितने आए? 10 में से 2-3 भी आए हैं या नहीं? बहुत लोगों के तो आए हैं। कितने आए बताओ? पता नहीं, 2-0। चलिए, कोई बात नहीं, जिन लोगों के आए हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जरा मुझे होमवर्क सुना दीजिए आइडम एंड फ्रेज का। आर यू रेडी? होमवर्क सुना दीजिए। हाय मैम, कैसे हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। चलिए बताइए। चलिए, कहाँ तक था? 10 के बाद 15 से 20 था ना? चलिए बताइए, एट ए लॉस मीन्स क्या होता है? दूसरा मुझे बताइएगा, एट ड्रैगर ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन। फटाफट बताइए। चलिए फटाफट आंसर्स दीजिए। एट ए लॉस मीन्स क्या होता है? निर्णय नहीं ले पाना। वेरी गुड। एट ए लॉस मतलब होता है निर्णय नहीं ले पाना। एट ड्रैगर ड्रॉन मीन्स क्या होता है? टू हैव बिटर इनिमिटी। वेरी गुड श्रीकांत। निर्णय ना ले पाना तो एट ए लॉस का होगा, उसका क्या होगा? टू अनेबल टू डिसाइड। वेरी गुड। आप लोग जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट्टर दुश्मनी होता है एट ड्रैगर ड्रॉन मीन्स। चलिए नेक्स्ट और बता दीजिए मुझे, एट ए पिंच मतलब क्या होता है? एट ए पिंच, फटाफट बताइए, एट ए पिंच मीन्स क्या होता है? इन ए ट्रबल। वेरी गुड। एट ए पिंच मतलब होता है इन ए ट्रबल, मतलब क्या है? समस्या में होना। आया तो कल आइडम एंड फ्रेज का होमवर्क है आपका 20 से लेकर 25 तक, 20 से लेकर 25 तक। और हाँ, आप लोगों को जो भी लोग ग्रुप में ऐड हैं, टेस्ट मिलता है तो कृपया कर सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अगर मैंने देखा कि आप लोग नहीं टेस्ट दे रहे हैं तो फिर मैं टेस्ट लगाना बंद कर देंगे। सोच लीजिए, आप ही लोग का नुकसान है। और ग्रुप से निकाल देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना? तो सारे लोग टेस्ट देना, और मैं टेस्ट का मार्क्स भी अब शो करूँगी यहाँ पे, इसीलिए अच्छे से टेस्ट देना। और भी कोई समस्या है आपकी? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए, आपको मैं बता दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग क्लासेज का, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं बता दूं तो उनको टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करने लीजिए, एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे आपको ज्वाइन कीजिए, आपको क्लासेज की नोटिफिकेशंस वगैरह आपको पता चलेगा।
चलिए नैन्सी, आप देखिए आपका अप्रूवल हो चुका है, आप भी आज तो भेजी थी ना, आपका अप्रूवल हो चुका है, तो आप जाइए और टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जाकर देना है। देखो टेस्ट कैसे देना है बता देती हूँ। खैर यहाँ पे नहीं है, ये दूसरी आईडी है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग ये कर लीजिएगा, बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है, मान लो कि बिहार बीएड डीएलएड है ये, टेस्ट में जाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका टेस्ट लगा रहता है, तो आप टेस्ट में जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे, देन आपका टेस्ट ओपन हो जाता है। देखो ये है ना, तो ये टेस्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ से टेस्ट दे देना। समझ में आया? चलिए चलिए फिर इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। बीएड का टेस्ट देते नहीं है आप, जरा देखिएगा तो, ग्रुप में ऐड है, आपको जरूर डेली आता है टेस्ट।